नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की इस श्रृंखला में रुद्राक्ष बनाने की जो मैंने वीडियोस बना रही हूँ उसकी श्रृंखला में मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष दिखाऊंगी और कंप्यूटर पे दिखाऊंगी। आप खुद गूगल कर सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ बोलती हूँ बट आपको कोई चीज़ दिखा नहीं पा रही थी। तो मैं चाह रही हूँ कंप्यूटर के ज़रिए आप कुछ चीज़ों को जाने भी और खुद से भी रिसर्च करें। तो रुद्राक्ष के बारे में मैं बता चुकी हूँ कैसा होता है। बाकी त्रिमुखी कैसा होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि 3 मुख का रुद्राक्ष कैसा होता है और आप इसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ये आप देखिए, जो 3 मुखी रुद्राक्ष है ये ऐसा दिखता है। इधर से ये फेस जो है इसका यहाँ से ये इस तरीके का दिखेगा। देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा 3 मुखी, 1 2 और 3। इस तरीके से रख के आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। ये जो छेद है यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो ये आपकी एनर्जी ऐसे सर्कुलेट होगी, ठीक है। अगर आप इसका दूसरा फेस रखेंगे, जैसे ये है, ये पीठ वाली साइड, तो आपको फिर इस यहाँ पे ध्यान लगाना होगा। तो फिर एनर्जी दूसरी तरीके से सर्कुलेट होगी, तो वैसे ही सर्कुलेट, लेकिन अब ये जो बीड्स हैं इससे आपकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। अब कौन सी हायर है ये तो आपको खुद जब आप इस पर ध्यान लगाओगे तो आपको पता चलेगा। तो आप गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग ये रुद्राक्ष दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों ने ये इस तरीके से ये बना के डाला है, ठीक है। अब इसमें कितने असली हैं कितने नकली हैं ये तो मालूम नहीं, ये तो आप चेक कर सकते हैं। देखो ये माला के तौर पे भी आप इसको गले में ऐसे भी पहन सकते हैं धागे में, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कराएं। आप सिंपल एक धागा डाल के भी आप इसको पहन सकते हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई है इसमें कि 3 मुखी का देखिए दूसरी साइड से ये ऐसा दिखता है रुद्राक्ष, इस तरीके का दिखता है। और हर रुद्राक्ष अपने से अलग होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे होंगे रुद्राक्ष। यही रुद्राक्ष की खासियत है कि रुद्राक्ष आपको डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, मतलब एक के जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। तो 3 मुखी आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का है। देखिए ये ठीक है, ये थोड़ा सा खंडित है यहाँ पे, देखो ये हल्का सा टूटा हुआ है ना, ऐसा नहीं लेना है क्योंकि फिर उसमें एनर्जी में आपके फ़र्क पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है। अब आपको अगर कोई है जानकार आपका जो आपको ओरिजिनल दिला सकता है तो आप 3 मुखी ले लीजिए। और देखिए 3 नंबर गुरु का है। बाकी आप अगर इसके बारे में डिटेल निकालेंगे तो गूगल पे सर्च कर लीजिए कि अलग अलग जो रुद्राक्ष है उनके क्या, किन लोगों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो आपके राशि के हिसाब से उसमें रुद्राक्ष भी आ जाएगा कि आपको कितने मुखी रुद्राक्ष आपको अच्छा मतलब सही रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं तो नंबर को भी फॉलो करती हूँ, कलर को भी फॉलो करती हूँ। तो आप मान लीजिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो ये 3 नंबर गुरु का होता है, लीडरशिप का होता है। एक अच्छे पद पे आप बैठे हैं, आपको अपने सबॉर्डिनेट को एक तरीके से उनके साथ काम करना है, अच्छे से काम करना है कि वो लोग आपकी सुने। तो फिर आपको यही धारण करना चाहिए, 3 मुखी धारण करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के साथ कोई बाध्यता नहीं है रुद्राक्ष को लेके कि रुद्राक्ष कौन आदमी कौन सा वाला पहनेगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आपको 2 मुखी पसंद है आप वो पीजिए, 10 मुखी पसंद है वो पहनिए, 12 मुखी पसंद है वो पहनिए। बस चूँकि आपको अभी एनर्जी से कनेक्ट होना है तो अब हाँ, अगर बहुत सारे लोग ये सोचे कि नहीं मैं सभी रुद्राक्षों पे ध्यान लगा लूँ, तो आप लगा के देख लीजिए। फिर जिससे आप ज़्यादा कनेक्टिव फील करें कि ये मेरा इसके साथ ज़्यादा लगाव है, तो फिर उसको हमेशा के लिए धारण भी कर लीजिए, उस पर ध्यान भी लगाइए। तो फिर आप बोलोगे फिर उसको ख़रीदने पड़ेंगे सारे, फिर तो ख़रीदने तो पड़ेंगे क्योंकि ये फ्री तो मिलते नहीं हैं। तो ये 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में थी इन्फॉर्मेशन। ये आपने देख लिया कि 3 मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है। और इसकी भी माला भी मिल सकती है, आप इसे गले में धारण करो, चाहे उसकी जाप माला बना लो, चाहे आप उस पर ध्यान लगाओ, त्राटक लगाओ। मतलब ध्यान का मतलब है यहाँ पे त्राटक की तरह हमें उस पर देखना है, त्राटक करना है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। तो फिर मैं वही कहूँगी कि आप ध्यान लगाइए। आप फिर वही अल्कोहल नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं खाना है, कोई गलत संगत ही नहीं करनी है। और आपको अपने आप को जो अपनी एनर्जी को है रुद्राक्ष से कनेक्ट करना है।
मेरी दूसरी वीडियोस देख लीजिए, 1-2 वीडियो देखेंगे, 2-4 वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आपको हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, आप किसी भी तरीके से जुड़ जाइए, त्राटक के माध्यम से अपने आप से जुड़ जाइए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी एनर्जी को जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे रुद्राक्ष ऑब्जेक्ट है, उससे जोड़ दीजिए। वो आपको अपनी एनर्जी कनेक्ट कर देगा और हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे, ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे। और जब हम प्रकृति और ब्रह्मांड की एनर्जी सोर्सेज से जुड़ जाएंगे तो फिर हम वो चीज़ जानने लगेंगे जो हमको नहीं पता, या हो सकता है हमारे पूर्वजों को पता थी पर वो कन्वे नहीं कर पाई, या बीच में वो कहीं ख़त्म हो गई, वो सही से कन्वे नहीं हो पाई। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में बताऊंगी 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।